Assalamualaikum. Good morning. 10th class. Today in chemistry, we will start chapter number 16, that is chemical industries. When we are talking about chemical industries, our first topic was metallurgical operations. मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या थे? हम जो मेटल्स को उनके ओर से सेपरेट करते हैं उसको हम मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहते हैं। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक मेथड जो टर्मिनोलॉजीज़ थी उनको स्टडी कर लिया था। फिर हमने स्टेप्स की भी बात कर ली थी कि मेटलर्जी में क्या क्या स्टेप्स हैं। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है डेट इज़ कंसंट्रेशन, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी बुक में 145 से 146 पेज तक इंक्लूडेड है। अगर इस टॉपिक की हम बात करें, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ कंसंट्रेशन इन मेटलर्जी, एक्सप्लेन सम ऑफ इट्स मेजर मेथड्स। कि हमने कंसंट्रेशन बताना है कि मेटलर्जी में कंसंट्रेशन क्या होती है। आल्दो हमें कंसंट्रेशन का मतलब पता है कि क्या होती है, कि किसी भी चीज़ को जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में खुद होती है। मतलब अगर हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे नमक पानी में मिक्स करते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन बेस करती है हाई कंसनट्रेटेड, लो कंसनट्रेटेड, कि कितना ज़्यादा हमने उसमें डाला है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन उसकी क्या होती है, जब वो मैक्सिमम अमाउंट उसकी जितनी डिज़ोल्व हो सकती है वाटर में, वो हमने ऐड की हो। इसी तरीके से जब हम मेटलर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि मेटल्स को सेपरेट करने का। तो मेटल्स में जब कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो मेटल है, जो हमने उस मिनरल को निकालना है और से, उसकी हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन उसकी उस जो और है उसमें से निकाल सकें। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोसेस है, कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो वो क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम इसे फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिनरल को हम किससे सेपरेट कर रहे हैं? जो गैंग है। गैंग कौन सा था हमारे पास? जो सैंड थी, रॉक्स थे, क्ले थे, मतलब ये डेब्रिस थी। ठीक है, उन सारों को सेपरेट करना जो मेटल से प्रोसेस है, डेट इज़ नोन एज कंसंट्रेशन। और अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, तो ये प्रोसेस बेसिकली आपका सेकंड स्टेप होता है मेटलर्जी में। आल्दो कि हम कंसिडर इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं, वो कंसंट्रेशन फर्स्ट स्टेप लेते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास हमने सबसे पहले क्या करनी होती है? माइनिंग करनी होती है। क्योंकि कोई भी मेटल हम कहाँ से ले रहे हैं? उसके ओर से। तो ओर से जब मेटल ले रहे हैं, तो वो हम क्या करते हैं? हम जो है वो माइन करके कर रहे हैं ना, माइनिंग करते हैं। पहले जो भी माउंटेन हो या कहीं से भी केव से हम निकाल रहे हैं, तो वहाँ से हम माइनिंग करते हैं, फिर उसको क्रश करते हैं। ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े रॉक्स होती हैं, तो उनको स्मॉल करना होता है, फिर उसको ग्राइंड करना होता है या पल्वराइज करते हैं। तो इन दोनों स्टेप में से कोई भी एक करके उसको हम जो पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। जब वो पाउडर फॉर्म में हो जाती है, तो फिर हम कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में करने के बाद क्या करते हैं? हम फिजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, जिनके ज़रिए हम मिनरल को उसके डेब्रिस से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब जो फर्स्ट स्टेप हम यूज़ करते हैं वो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, अच्छा, अब यहाँ पे जो हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, ये तीनों मेथड डिफरेंट मेटल्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, और एक मेटल के लिए भी एक से ज़्यादा प्रोसेस भी यूज़ हो सकते हैं, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेटर होते हैं। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट बात करें मैग्नेटिक सेपरेटर, नाम से ही समझ आ रहा है कि हमने इसमें सेपरेशन जो है और से वो मैग्नेट की करनी है, मैग्नेट यूज़ करते हुए करनी है। तो बेसिकली हम किन की कर सकते हैं? जो मैग्नेटिक पावर रखते हैं। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, इस तरह की जो मेटल्स हैं जो मैग्नेट के ज़रिए सेपरेट हो सकती हैं, उनके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड यूज़ करते हैं। That means we use for magnetic ores in which a magnet is used to remove minerals from its gangue. मेथड कैसे यूज़ होगा? जो हमारे पास पाउडर ओर था, ठीक है, उसको हम एक मूविंग बेल्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास ये आपके पास पाउडर ओर था, ठीक है, ये एक मूविंग बेल्ट है जिसमें हमारे पास 2 मैग्नेटिक रोलर लगे हुए हैं। तो जब पाउडर जो ओर है, उसको हम जब मैग्नेटिक रोलर पे डालेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो जो बेल्ट है वो तो मूव करता रहेगा। ठीक है, तो जब मूव करेगा तो पाउडर क्या होगा? मैग्नेटिक बेल्ट पे जाएगा। सेकंड स्टेप में मैग्नेटिक बेल्ट क्या है? 2 व्हील्स के ऊपर एक पूरा बेल्ट घूम रहा है। ठीक है, जिसमें से एक क्या है? मैग्नेटिक है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक बेल्ट है, इसमें ये वाला जो रोलर है ये मैग्नेटिक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक पावर की चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? इसके नज़दीक नज़दीक रहेंगी। ठीक है, देन थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो मैग्नेटिक कोर हैं इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो क्या करेंगे? जहाँ पे मैग्नेटिक व्हील है उसके नज़दीक गिरेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होंगी वो दूर जाके गिरेंगे। ठीक है, जैसे ये इनमें हो रहा है कि आपके पास
मूविंग बेल्ट है जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, पाउडर आप और ऊपर से फेंकते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक रोलर है उसके जो नज़दीक वाला बॉक्स है उसमें मैग्नेटिक जो भी मटेरियल है या जो भी आपके पास मिनरल है वो आता जा रहा है, और जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे पार्टिकल जो बॉक्स है उसमें जाते जा रहे हैं। ओके, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस जिसमें इजीली आपकी सेपरेशन हो जाती है। सेकेंड जो प्रोसेस यूज़ होता है वो है साइक्लोन सेपरेशन का। साइक्लोन सेपरेशन की अगर बात की जाए तो ये मोस्टली पल्वराइज जो ओर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है, जिनमें आपके पास जो ओर है और गैंग है उनके दरमियान डेंसिटी का डिफरेंस आता है। डेंसिटी से क्या मतलब हुआ, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि जितना ज़्यादा मैस कितने वॉल्यूम पे इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हर एक जो मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो ये साइक्लोन सेपरेशन मेथड उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिन मेटल्स में या जिन मिनरल्स में इनका डिफरेंस होगा, मतलब कुछ हैवी होंगी कुछ लो होंगी, तो जो डस्ट पार्टिकल से लोअर होंगी वो ईजिली मूव आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम एयर को जो है हाई प्रेशर्स के ज़रिए ब्लो करते हैं। किसके ज़रिए, थ्रू पल्वराइज्ड ओर। जो ओर होता है उसके इर्द गिर्द एयर को हाई प्रेशर दे के हम फॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, तो आपके पास क्या है, इनलेट क्या है, ये इनलेट है, ठीक है, जहाँ से हमने क्या किया है, ओर को एयर को जो है ना प्रेशर के ज़रिए हमने इसमें भेजा है। और हमने क्या किया है, जो हमारे पास इस फॉर्म में एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर क्या मतलब हुआ कि जिसमें साइक्लोन किससे कह रहे हैं, एयर से, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर हम इसमें पास कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एयर जब पास करते हैं तो क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सेपरेटर है उसको क्या कर रहा है, जो हमारे पास हाई डेंसिटी की चीज़ें हैं उनको ऊपर वाली जगह ले जाएगा, और जो हमारे पास लो डेंसिटी की हैं, लो डेंसिटी वाली ऊपर चली जाएंगी और हाई डेंसिटी वाली नीचे चली जाएंगी। लाइक डर्ट वगैरह जो होगी, डस्ट होगी, वो नीचे चली जाएंगी क्योंकि वो हैवी डेंसिटी की होती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशराइज्ड एयर हम पास कर रहे हैं उसमें, तो जो लाइटर गैंग होगा वो क्या होगा, हवा से ऊपर उड़ जाएगा, और जो डेंसर मिनरल होंगे, जो रिच पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, जो वॉल है उसकी जो दीवार है, ठीक है, ये जो इसकी वॉल्स हैं इनके साथ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और उनके साथ जब अटैच हो जाएंगे तो वो इजीली उसको फॉल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड जो प्रोसेस है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो फ्लोटेशन प्रोसेस है, ठीक है, थर्ड प्रोसेस है फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस की यूज़ की जाए तो ये भी पल्वराइज्ड ओर जो होते हैं उनके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, स्पेशली जो कॉपर वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनमें हम मैग्नेटिक नहीं यूज़ कर सकते या जो डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट नहीं हो सकते। इस मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोस्टली जो पल्वराइज्ड ओर है उसको क्या किया जाता है, एक टैंक में डाला जाता है, और उस टैंक में आपके पास वाटर होता है और ऑयल डिटर्जेंट मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक टैंक है, इस टैंक में हमारे पास हमने क्या किया है, वाटर है जिसमें आपके पास ऑयल भी मौजूद है, ठीक है, और आपके पास डिटर्जेंट्स मिक्स हुआ होता है। अब इसको क्या किया जाता है, जब इसे मिक्सचर से मिक्स किया जाता है एयर इसमें, तो डिटर्जेंट वेट जो होती है वो क्या करती है, मिनरल पार्टिकल्स को गीला कर देती है, लेकिन जो सिलिकेट गैंग है उनको नहीं करती। सिलिकेट गैंग क्या होता है, जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो क्या होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे फिर, ठीक है। तो जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, टॉप पे चले जाएंगे फोर्थ की फॉर्म में, और वहाँ पे एक स्किम्ड फॉर्म कर देंगे, ये जिस तरीके से ना बबल्स फॉर्म कर देंगे। जब ये बबल्स फॉर्म कर देंगे तो इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने कंप्रेस्ड एयर इसमें पास कर रहे हैं। ये दरमियान में जो आपको रॉड टाइप नज़र आ रही है इसके ज़रिए एयर पास हो रही है। जब एयर पास हो रही है तो क्योंकि वो ऑयल, वाटर और डिटर्जेंट्स तीनों चीज़ें हैं ना, तो वो मिक्स अप करके तो जितनी भी मेटल या मिनरल्स फॉर्म है उनको ऊपर वाली साइड पे ले जाएंगी, ठीक है, और जो डस्ट पार्टिकल्स या गैंग की फॉर्म में डेब्रिस हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मिनरल पार्टिकल्स टॉप पे चले गए और जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो डाउन द बॉटम फेल डाउन हो गए, नीचे गिर गए, ठीक है। आई होपफुल कि यू हैव क्लियर दिस टॉपिक. You have to write down this question on your notebooks and learn it. Thank you class. Allah Hafiz.